हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ विद नेहा काम्बोज। तो आज के इस वीडियो में हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन कर रहे थे कल की वीडियो में, उन्हीं को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ कल की वीडियो में कुछ हमने 5 क्वेश्चन किए थे, तो आज 6 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 1.5 मीटर, अब साथ के साथ रीड करके मैं साथ के साथ डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, तो साथ के साथ आप डायग्राम भी समझना और क्वेश्चन को भी समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, इधर साइड में रख देती हूँ, दिख रहा है ना आप सभी को। ओके, देखो क्या कह रहा है वो। A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और वो 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक साइड तो मैं बनाती हूँ बिल्डिंग, ये मैंने बिल्डिंग बनाई जो कि 30 मीटर हाइट की है, और एक साइड मैं बॉय बैठाती हूँ जिसकी हाइट हमें 1.5 की बना है, तो वो उस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। ठीक है, ये वो डिस्टेंस है। आगे वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ चल रहा है और बिल्डिंग की तरफ देखते हुए जा रहा है, तो उसकी आई से जो बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है ना, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन अभी वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। अब वो मूव कर रहा है, मूव करते करते मान लो वो यहाँ पे आ गया, तो अब उसका एंगल जो है वो 30 से कितना इंक्रीज हो गया, 60 डिग्री इंक्रीज हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे वो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब उसने बिल्डिंग की तरफ जितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें ये निकालना है। ठीक है, देखो ए बी सी डी ई और इसको मैं कर लेती हूँ एफ। ठीक है, तो हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये डी आ जाएगा, इसको ई नाम दे देते हैं एफ, और इसको मैं नाम दे देती हूँ जी। तो हमें ये ई एफ निकालना है, क्योंकि यहाँ से मूव करके वो यहाँ पर आया ना, पहले एंगल 30 डिग्री था, अब 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो गया, तो हमने ये जो डिस्टेंस कवर कर लिया उसने ई एफ, ये फाइंड आउट करना है। अब देखो कौन कौन सी एंगल में ये, कौन कौन सी ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है। एक तो ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे हम, तो बड़ी वाली ट्रायंगल में ये चीज़ तो कॉमन है ना, तो हमें ये चीज़ तो पता है, तो हम पहले इस बड़ी वाली ट्रायंगल से क्या करेंगे, ये बी ई निकालेंगे, फिर ये छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे एफ वाली, उससे हम बी एफ निकाल लेंगे। तो जब हमें बी ई पता चल जाएगा, बी एफ पता चल जाएगा, तो बी एफ में से, बी ई में से हम बी एफ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। तो सबसे पहले तो ये 1.5 मीटर है बी सी, और ए सी हमें गिवन है 30 मीटर, तो मैं ए बी फाइंड आउट कर देती हूँ क्योंकि मेरा ए बी यूज होएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ई डी है वो हमारे पास बी सी के इक्वल है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.5 मीटर। मुझे निकालना क्या है, ए बी कैसे निकलेगा, ए सी में से मैं बी सी को माइनस कर देती हूँ, यानी कि 30 में से अगर मैं 1.5 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास ए बी आ गया, ये वाला पोर्ट आ गया मेरे पास इसका, क्योंकि यूज होएगा ना। ठीक है, अब हम एक एक करके ट्रायंगल लेते हैं, तो मैं पहले बड़ी वाली ट्रायंगल ले रही हूँ, कौन सी, ए ई बी। ठीक है, मैं कौन सी ट्रायंगल ले रही हूँ, इन ट्रायंगल ए ई बी, इसको मैं अलग से बना देती हूँ, ए बी ई जो मैंने उठाई है ट्रायंगल, तो वो बनेगा ए ई बी। तो ई के साथ जो एंगल है बिल्डिंग का वो 30 डिग्री है, और ये अभी अभी मैंने निकाला 8.5, तो मुझे पी पता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, बेस, ये होता है मेरे पास हाइपोटेन्यूज, और इस लाइन पे सिर्फ 90 डिग्री का एंगल है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो मैं परपेंडिकुलर पता है, मुझे बेस निकालना है, तो P अपॉन बी कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो P मुझे पता है, बेस मुझे निकालना है, तो P अपॉन बी क्या होता है 10, और एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। P मुझे गिवन है 28.5, B बेस यानी कि मुझे बी ई फाइंड आउट करना है, 10 30 होता है 1/√3, तो यहाँ से 28.5 √3 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गया, बी ई आ गया। चलो जी, आधा काम हमारे पास खत्म हो गया, बी ई निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, बी एफ, और वो कौन सी ट्रायंगल से निकलेगा, ए एफ बी से। ठीक है, अब मैं कौन सी ट्रायंगल ले रही हूँ, ए एफ बी। देखो अब मैं ट्रायंगल ले रही हूँ ए एफ बी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, एफ के साथ 60 डिग्री एंगल बन रहा है, क्योंकि जिस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल और बेस एंगल इकट्ठे होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेस, और जिस लाइन पे सिर्फ 90 डिग्री का एंगल होता है वो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास है 28.5। अगेन हमें परपेंडिकुलर गिवन है बी एफ, यानी कि हमें बेस निकालना है, तो पी अपॉन बी ही लेंगी मैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में भी, इन ट्रायंगल ए एफ बी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लगेगा, यहाँ पे 10 क्या हो गया 60।
ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि ये मुझे गिवन है 28.5, बेस यानी कि BF जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, और ये क्या होता है √3। तो यहाँ से BF की वैल्यू क्या आ गई 28.5 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया BF। देखो मेरे को BE पता चल गया, मेरे को BF पता चल गया, मुझे निकालना क्या था FE। तो मैं क्या करती हूँ BE में से BF को माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा FE मुझे फाइंड आउट करना है। और FE कैसे निकलेगा BE माइनस PF। BE मेरे पास आया था 28.5 √3 और ये मेरे पास BF आया 28.5 अपॉन में √3। इसको कैलकुलेट करेंगे 28.5 मेरे पास कॉमन आ रहा है, इधर से बचा √3 और इधर से बचा 1 अपॉन √3। ठीक है, तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो एलसीएम मैंने लेने पर मेरे पास क्या आएगा, ये √3 इधर मल्टीप्लाई होएगा 3 - 1 अपॉन √3 ये बनेगा। तो 28.5 × 2 अपॉन √3 ये बनेगा। इसको अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 57, ठीक है 57 अपॉन √3 मीटर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई FE की। ठीक है गाइस, तो मेरे पास FE डिस्टेंस कितना आ गया 57 अपॉन √3 मीटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। तो गाइस देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। ठीक है, 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, उसके टॉप से और उसके बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। ठीक है, डायग्राम देखो ये मैं बिल्डिंग ले रही हूँ, 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। ठीक है, एक टावर है, उसके टॉप से, उसका टावर का टॉप ये होगा और टावर का बॉटम ये होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 और 60, यानी कि ये जो बड़ा वाला है टॉप से, टॉप वाला ये है, ये मुझे गिवन है 45 डिग्री और बॉटम से जो एंगल बन रहा है यानी कि ये वाला, ये मेरे पास गिवन है 60 डिग्री। तो हमें ये जो हाइट ऑफ द टावर है ये कैलकुलेट करनी है ABCD। ठीक है, ये गिवन है मुझे 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मुझे ये AB फाइंड आउट करना है। अब देखो दोनों में ये जो CD है, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले रही हूँ BDC ले रही हूँ या फिर ADC ले रही हूँ, तो उसमें ये DC तो कॉमन है ना, तो बस यही हमारे पास पॉइंट है। इस DC कॉमन को ही यूज करके हम क्या करेंगे हाइट ऑफ द टावर यानी कि ये AB निकाल लेंगे। तो पहले ये DC निकालना होगा मुझे। ठीक है, तो अगर मुझे AC बड़ी बड़ी ट्रायंगल से मुझे AC पता चलेगा, अगर मुझे AC पता चल गया और ये मुझे गिवन है 20 डिग्री, अगर मेरे को AC पता चल गया तो उस AC में से इस 20 को माइनस कर दूंगी तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी, AB आ जाएगा। ठीक है, चलो लेकिन ये AC निकालने के लिए मुझे DC पता होना चाहिए, और ये DC कैसे निकलेगा इस वाली ट्रायंगल से। तो देखो इन ट्रायंगल BDC यानी कि BC अपॉन DC लेंगे, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस के होता है 10, और ये छोटी वाली ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, 10 60 डिग्री है ये। ठीक है, BC हमें गिवन है 20, DC हमें कैलकुलेट करना है, 10 60 होता है √3, तो 20 अपॉन √3 ये मेरे पास क्या आ गया DC। ओके, अब हम लेते हैं बड़ी वाली ट्रायंगल ADC। यहाँ पे सॉरी गाइज, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गया क्वेश्चन रीडिंग करने में। देखो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो टॉप ऑफ द टावर है, बॉटम से टॉप ऑफ द टावर का हमें जो है वो एंगल गिवन है, यानी कि जो बॉटम के साथ एंगल है वो 45 डिग्री है और जो टॉप ऑफ द टावर है उसके साथ 60 डिग्री है। अब बॉटम वाला एंगल कौन सा है, ये है ना, तो यहाँ पे मैंने 60 लिया हुआ है, एंगल में थोड़ी हेरफेर होगी, मतलब पढ़ने में मैंने जल्दी में क्वेश्चन को पढ़ लिया, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री रहेगा और जो ये टोटल एंगल है ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो जो मिस्टेक मैंने करी है वो प्लीज़ आप मत करना, जल्दबाजी में ये मिस्टेक हो जाती है, तो आराम से क्वेश्चन को एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ना। ठीक है, फिर होएगा। तो जो बॉटम वाला एंगल है वो 45 डिग्री की बना है। ठीक है, तो यहाँ से ये बस थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा और 10 45 हमारे पास 1 है, तो यहाँ से जो DC की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 20 मीटर। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम कौन सी ADC ट्रायंगल लेंगे, इसमें हम AC अपॉन DC लेंगे। ठीक है, अब AC हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमें गिवन है, अभी पीछे से हमने निकाला 20, 10 60 है, 10 60 क्या होता है √3, तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 20 उधर चल जाएगा 20 √3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द टावर निकालना है, हाइट ऑफ टावर।
हाइट ऑफ द टावर हमारे पास थी ए बी कैसे निकलेगी, अगर हम ए सी में से बी सी को माइनस करते हैं। ठीक है, देखो हमें ये ए बी निकालना है, ए सी हमें पता चल गया, बी सी हमें गिवन था, तो अब हम क्या करते हैं, इस ए सी में से इस ए बी को माइनस कर देते हैं, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, इस ए सी में से मैं इस ए बी सी को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ए बी। ठीक है, अब देखो ए सी की वैल्यू मेरे पास आई 20√3 और ये मुझे गिवन थी 20, यहाँ से 20 कॉमन आ जाएगा तो √3 - 1 ये हमारे पास आ गई हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, देखो गाइस 8th क्वेश्चन है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के टॉप पर एक स्टैच्यू खड़ा है जो कि 1.6 मीटर लंबा है। ठीक है, अब एक पॉइंट है, ग्राउंड के ऊपर कोई भी पॉइंट है, वहां से उसके टॉप का मतलब किसका टॉप, जो टावर है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और इसी पॉइंट से जो बॉटम का उसका जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमें ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड आउट करनी है। देखो इस केस में भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने 7th क्वेश्चन करा है, एसी फाइंड आउट करेंगे, एसी में से अगर मैं इस ए बी को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ जाएगी। सेम क्वेश्चन पिछले वाला ही। ठीक है, तो मैं कौन सी ट्रायंगल ले रही हूँ, पहले बड़ी वाली ट्रायंगल ले रही हूँ, ए डी सी ले लेती हूँ। ए डी सी से मेरे पास क्या आएगा, ए डी सी से मेरे पास क्या आएगा, ए डी सी से मेरे पास बनेगा ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा चेंज है इसमें, तो ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये। ठीक है, अब डी बड़ा वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ए सी हमें नहीं पता और हमें डी सी भी नहीं पता, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे √3 या, लेकिन यहाँ से हम ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए सी की वैल्यू आ जाएगी √3 डी सी। इसका यूज़ बाद में होगा तो इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ले रही हूँ ये छोटे वाली ट्रायंगल जिसमें ये बी सी आ रहा है। ठीक है, इन ट्रायंगल बी डी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे एंगल बनेगा 45 डिग्री का, ना तो मुझे बी डी पता ना मुझे डी सी पता, और 10 45 होता है 1। अब यहाँ से जो बी डी है वो डी सी के इक्वल आ गया, इक्वेशन नंबर 2। देखो तो यहाँ से जो बी डी है वो डी सी के इक्वल आ गया, क्योंकि 10 45 1 होता है तो बी डी ही डी सी के इक्वल आता है। अब देखो मुझे हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालनी है, मतलब इस ए सी में से इस बी सी को माइनस करना है। अब देखो ए सी की वैल्यू क्या थी, √3 डी सी थी, अब ये डी सी है वो ही हमारे पास किसके इक्वल आ गया, बी डी के इक्वल आ गया। ठीक है, ए सी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, बी डी के इक्वल आ गया, तो मैं यहाँ पे ए सी की जगह क्या रख देती हूँ, बी डी रख देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बी सी है, सॉरी ये जो हाइट है पेडेस्टल की हाइट अपॉन में बेस, तो बी सी अपॉन डी सी 10 45, तो बी सी अपॉन डी सी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से जो डी सी है वही किसके इक्वल आ गया, बी सी के। तो 1 और 2 से अब देखो ये जो डी सी बी सी की है तो मैं इसकी जगह मैं बी सी रख सकती हूँ ना। देखो यानी कि मेरे पास क्या आ गया, ए सी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, √3 डी सी आई थी, और जो डी सी है वो मेरा किसके इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल आ गया, तो मेरे पास ए सी क्या आ गया, √3 बी सी। अब मुझे निकालनी है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, क्या निकालनी है मुझे, हाइट ऑफ पेडेस्टल। हाइट ऑफ द पेडेस्टल कैसे निकलेगी, इस ए सी में से इस ए बी को माइनस करके, तो ए सी माइनस बी सी, यही निकलेगा ना, ए सी माइनस बी सी। ठीक है, यानी कि ए सी में से मुझे हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालनी है, ये रहा हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल है मेरे पास बी सी, और बी सी कैसे निकलेगा, ए सी में से ए बी को माइनस करके, ए सी में से ए बी को माइनस करके। ठीक है, बी सी इज इक्वल्स टू, ए सी कितना है मेरे पास, √3 बी सी, और ये है ए बी। ठीक है, ये क्या है, ए बी को माइनस करना है ना, तो ए बी की वैल्यू है 1.6। अभी बी सी को इकट्ठे करते हैं, 1.6 को इधर लेकर आते हैं, √3 बी सी माइनस ये बी सी इधर आके माइनस को हो जाएगा, बी सी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, √3 - 1, तो 1.6, तो 1.6 √3 - 1 ये किसकी वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई है। तो एग्जाम में आप इतना भी छोड़ सकते हो, और इसके आगे अगर आप रैशनलाइजेशन करके सोल्व कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, तो मैं करवा देती हूँ। ठीक है, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जैसे ये √3 - 1 आ गया ना नीचे, तो √3 + 1 से ही मल्टीप्लाई, √3 + 1 से ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, √3 + 1 ये बचा, और नीचे a + b a - b, उसका फॉर्मूला हो जाएगा a² - b², और a² - b² यानी कि √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 में से 1 गया 2, तो ये कैंसिल होके 0.8 √3 - 1 मीटर ये आ जाएगा।
आपकी बुक में आंसर भी यही होगा, बट अगर आप एग्जाम में इतना भी करके आते हो तो भी बहुत सफिशिएंट रहता है। आगे की कैलकुलेशन तभी करना जब पूरा श्योर हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हो गया आगे का तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए प्रेफर यही करूँगी कि अगर यहाँ तक सोल्व कर सकते हो तो यहाँ तक ही करो, अगर आगे कर सकते हो तो आगे भी कर देना रैशनलाइजेशन करके, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 8 तक ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा लो फील कर रही हूँ इसलिए आज के इस वीडियो में 8 क्वेश्चन ही करेंगे। बाकी 9, 10, 11, 12 कुछ 4 क्वेश्चन, कुछ 2 दिन और लगेंगे तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना, थोड़े लेंथी भी थे और थोड़ा समझने में भी टाइम था और मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होगी। तो जो मिस्टेक्स मैंने कर दी जल्दी जल्दी में वो आप बिल्कुल मत करना, पेशेंस से थोड़ा क्वेश्चन को रीड करना। ओके, और ये क्वेश्चन थोड़े समझने में, मतलब अगर एक बार समझ आ गए तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, तो थोड़ा आराम से समझना क्वेश्चन को, तो पढ़ के समझ आ जाएगा। एक बार डायग्राम बनना चाहिए फिर तो हो ही जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बस डायग्राम अच्छे से बनना चाहिए। ओके गाइज, तो फिर बताना आपको वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा एंड प्लीज सपोर्ट। थैंक यू गाइज।